पत्थर के ऊपर गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। अत्रिणे पतितो बन्ही, घास फूस पर अग्नि गिरेगी तो वो प्रचंड हो जाएगी और बड़े से बड़े गांव को जला सकती है। और एकदम धधकता हुआ अंगार पत्थर की चट्टान पर गिर जाए, चट्टान का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, थोड़ी देर में अंगार कोयला बन जाएगा। हे राजन, क्षमाशील मनुष्य चट्टान के समान होते हैं, उनके ऊपर द्वेष रूपी अंगारा गिर के राख हो जाता या कोयला हो जाता, उनको जला नहीं पाता। और क्षमा शून्य मनुष्य घास फूस के जैसे होते हैं, वो खुद जलते हैं और दूसरों को भी जला देते हैं। ऐसी कोई विकट परिस्थिति हमारे जीवन में आई जिससे हमारे चित्त में भारी उद्वेग हुआ, अशांति हुई, और हमने अपने पूज्य महाराज जी श्री भक्तमाली जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया, महाराज जी ऐसी परिस्थिति है, हम समझ रहे हैं दुख का कारण क्या है, और कारण का त्याग कर देने से कार्य अपने आप निवृत्त हो जाएगा, कारणाभावे कार्याभावा। तो हम अनुमति चाहते हैं, जिसके संपर्क संबंध से दुख कष्ट हो रहा है, आप अनुमति दीजिए, हम एक क्षण में छोड़कर अलग हो जाएं और सुखी हो जाएं। आपसे अनुमति मांगने आए हैं। अकारण लोग बहुत द्वेष कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? महाराज जी मुस्कुराए और महाराज जी ने यही श्लोक उस समय हमको कहा, हमारी कॉपी में लिखा महाराज जी ने श्लोक, इतना ही लिखा, अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। पंडित जी, घास फूस के ऊपर गिरी हुई आग घास फूस को जलाती है और बड़े से बड़े नगर को जला देती है। पत्थर के ऊपर गिरी हुई आग पत्थर को नहीं जला पाती, खुद ही बुझ जाती है। तुम घास फूस जैसे क्यों बनते हो? तुम क्षमा की चट्टान क्यों नहीं बनते हो? तुम साधुता की चट्टान क्यों नहीं बनते हो, जिस पर ये द्वेष के अंगारे आकर राख बन जाएं? छोड़ के भागना चाहते हो? नहीं, पलायनवादिता ठीक नहीं है। संसार छोड़ के कहां जाओगे? इससे भी विकट परिस्थितियां कहीं अन्यत्र आ गई, तब क्या करोगे? भगवान कृपा करुणा करके तुम्हारी साधुता की परीक्षा कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी तुम्हारे चित्त में यदि किसी प्राणी के प्रति क्रोध होता है, क्रूरता होती है, उसके अनिष्ट का चिंतन होता है, तो तुम्हारी साधुता दो कौड़ी की भी नहीं। और यदि भयंकर शत्रुता और द्वेष करने वाले लोगों के प्रति भी तुम्हारे चित्त में क्रोध उत्पन्न नहीं होता, तुम्हारा क्षमा दया का भाव बना रहता है, तो तुम्हारी साधुता पक्की, नहीं तो खाली भेष बनाकर घूमने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए सहन करो। हमने कहा महाराज जी कोई बीच में ही राम राम कर दे, तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। शरीर की उत्पत्ति का विधान भी निश्चित है, इसके विनाश होने का विधान भी निश्चित है। ऐसे ही विधान होगा तो ऐसा ही हो जाएगा, उसके लिए घबराना क्यों? भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, तब क्यों घबराना? ऐसा महाराज जी ने दिया कि चित्त इतना शांत हो गया, उसी क्षण सारे दुख भीतर के समाप्त हो गए और चित्त में बहुत शांति आ गई। कितना सुंदर वाक्य है। आप घास फूस मत बनो, आप चट्टान बन जाओ। बड़े बड़े क्रोध के द्वेष के अंगार आकर के आपके पास आकर ठंडे हो जाएंगे, कोयला या राख बन जाएंगे। वे आपको नहीं जला पाएंगे, खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऐसा बन जाना चाहिए। इसलिए क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।